Hello and welcome back to Vidya Mind, my dear students, and also welcome back to my class. I hope you all are doing great. So students, in this session we are starting a very new chapter of your class, chapter number 8, Heredity, and in this session we are going to start with its introduction. So students, इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? हम आपकी क्लास का एक नया चैप्टर नंबर 8 हेरेडिटी स्टार्ट करेंगे और समझेंगे इसके इंट्रोडक्शन को. सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को. और राइट डियर स्टूडेंट्स, तो आपके चैप्टर का नाम है हेरेडिटी, राइट? व्हाट इज द नेम ऑफ योर चैप्टर? हेरेडिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मतलब समझते हैं. व्हाट डज हेरेडिटी मीन? इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में रिप्रोडक्शन को पढ़ा था, राइट? हमने पढ़ा था किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं. मतलब अपने ही जैसी जो कॉपीज हैं उन्हें क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, राइट? हमने पढ़ा था देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इन दोनों ही मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं भाई, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं ना. साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से दोनों मोड्स ऑफ जो रिप्रोडक्शन है उसमें से जो पेरेंट्स हैं वो अपने कुछ फीचर्स को क्या करते हैं भाई, अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं ना. तो इसी को हम हेरेडिटी बोलते हैं. हेरेडिटी इज द प्रोसेस इन विच पेरेंट्स transfer their features like different physical features, mental features to their offsprings. This process is known as heredity. इसी को हम क्या बोलते हैं, हेरेडिटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए. आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से क्या किया भाई, अपने जो फीचर्स हैं, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, मेंटल फीचर्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को आप में इनहेरिट किया. इसी को हम क्या बोलेंगे, हेरेडिटी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस. इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. ठीक है, हेरेडिटी इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस. मतलब भाई जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट कर रहे हैं. जो पेरेंट्स हैं वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट कर रहे हैं किसमें, ऑफस्प्रिंग्स में. जैसे कि मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पेरेंट्स ने अपने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या किया है भाई, मुझ में इनहेरिट किया है, राइट? डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को ले लीजिए. जैसे कि मेरी आईज को मैं लेती हूँ तो मेरे फादर हैं उनकी ब्राउन आईज है, राइट? और जो मेरी मदर है उनकी ब्लैक आईज है. बट मुझे मेरे फादर की आईज मिली है, जो मेरे अंदर कैरेक्टर इनहेरिट किया गया है, दैट इज ब्राउन आईज, राइट? तो मेरे को ब्राउन आईज मिली है मेरे फादर से, राइट? इसी तरीके से आई हैव ब्लैक हेयर जो कि मुझे मेरी मदर से मिली है. तो ये डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलते हैं अपने पेरेंट्स से. इसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं. क्लियर हो गया, समझ आ गया अच्छे से? चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को. पढ़ेंगे और समझेंगे कि भाई क्या ये चैप्टर बताना चाहता है आपको, हेरिडिटी क्यों आपको पढ़ना है, क्या इससे आपको समझना है. क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है रिप्रोडक्शन एंड वेरिएशन. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट रिप्रोडक्शन एंड वेरिएशन, राइट? हमने ऑलरेडी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को बहुत अच्छे से पढ़ा है हमारे प्रीवियस चैप्टर में. वेरिएशन को भी पढ़कर आए हैं, राइट? चलिए, सो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स विद सम डिफरेंसेस. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है समझो इसे. यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, राइट, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होती हैं, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, वो क्या करते हैं भाई, कुछ नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, राइट? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या करती है, नए इंडिविजुअल्स को क्रिएट करती है. बट ये जो इंडिविजुअल्स क्रिएट होते हैं इनमें किसी ना किसी तरह का डिफरेंस होता है, राइट? इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको एक बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है. और अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इतना वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता, राइट? प्रीवियस सेशंस में भाई पढ़ा है ना, पिछले चैप्टर में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं और आपको बहुत सारे डिफरेंसेस उस ऑफस्प्रिंग में देखने को मिल जाते हैं. भाई रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है जिसमें पेरेंट्स अपने ही जैसे एक कॉपी को प्रोड्यूस करते हैं, राइट? बट ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉपी प्रोड्यूस होती है वो काफी ज्यादा सिमिलर होती है बट आइडेंटिकल नहीं होती. आपको बहुत ज्यादा चेंजेस, वेरिएशंस के साथ ये कॉपी देखने को मिलती है, राइट? इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वी टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें एक ही जो पेरेंट है वो इन्वॉल्व होता है. वो क्या करता है, अपने ही जैसे दिखने वाला, मोस्टली आइडेंटिकल हम बोल सकते हैं, जो ऑफस्प्रिंग उसे प्रोड्यूस करता है. बट इसमें भी ना थोड़े बहुत चेंजेस प्रेजेंट होते हैं, थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं जो कि आपको
काफी टाइम बाद जनरेशन आफ्टर सो मेनी जनरेशन दिखाई देते हैं, राइट? आपको ऐसे नहीं होगा कि दिस इज जनरेशन 1 एंड दिस इज जनरेशन 2 और आपको जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग है उस वो कैसा दिखेगा, अपने पेरेंट के जैसा ही दिखेगा, मोस्टली आइडेंटिकल दिखेगा। बहुत कम, बहुत मिनिमम वेरिएशंस आपको देखने को मिलती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट जो वेरिएशंस हैं वो दोनों मेथड्स में आती हैं, राइट? जो वेरिएशंस हैं वो दोनों मोड्स में आती हैं। आपको वेरिएशंस दोनों मोड में होती हैं, जो कि एसेक्सुअल में क्लियरली दिखाई देती हैं, बट एसेक्सुअल में आपको इतना दिखाई नहीं देती। क्लियर, समझ आ गया? तो ये हमें पता है कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उससे नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं और उनमें थोड़े बहुत क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं कंपेयर टू देयर पेरेंट्स, राइट? चलिए अब आगे देखिए, वेरिएशन ड्यू टू रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैक्सिमाइजेस सक्सेसफुल वेरिएशन, राइट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, क्लियर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैक्सिमाइजेस सक्सेसफुल वेरिएशंस, इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जैसे कि हम ह्यूमंस, एनिमल्स सब क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, तो हमारे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं ना ह्यूमंस के, डिफरेंट एनिमल्स के, उनमें आपको एक बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते होंगे। आपको उनमें बहुत सारे क्या देखने को मिलते होंगे, चेंजेस देखने को मिलते होंगे, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो एनिमल, यहाँ पे एनिमल आपको एक लिया गया है, कौन सा है ये, स्पीशीज है डॉग। क्या स्पीशीज है ये, डॉग है, राइट? बट यहाँ पर आपको डॉग्स की डिफरेंट वेराइटीज देखने को मिल रही होंगी, राइट? यू कैन सी वाइड रेंज ऑफ वेरिएशंस इन एनिमल्स। तो अगर जैसे ये सब क्या है, एक ही अगर लेटर के ये डॉग्स हैं, राइट? मान लीजिए इन दोनों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इन सबको बर्थ दिया है, राइट? तो आप देख सकते हैं कि हर एक डॉग जो है वो काफी एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई दे रहा है। हर एक डॉग भाई अब एक दूसरे से काफी डिफरेंट दिखाई दे रहा है, राइट? इनमें आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ना। इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं तो जो ह्यूमन बींग्स है वो बर्थ देते हैं, राइट? ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे कि ये दो पेरेंट्स हैं, इन्होंने क्या किया, बर्थ दिया, राइट? पहले इन्होंने क्या किया, एक ऑफस्प्रिंग को बर्थ दिया, फिर इन्होंने एक दूसरे ऑफस्प्रिंग को बर्थ दिया, राइट? तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से काफी सिमिलर दिखाई देगा, बट बहुत सारे डिफरेंसेस के साथ, इसमें और भी बहुत सारे वेरिएशंस होंगे, राइट? बट जो दूसरा बच्चा ये प्रोड्यूस करेंगे, ये पेरेंट्स जो दूसरा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, वो भी कैसा दिखाई देगा भाई, उसमें भी आपके पेरेंट्स के काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, बट स्टिल वो अपने पेरेंट्स से बहुत डिफरेंट दिखाई देगा। और ये जो दो सिबलिंग्स होंगे, मान लीजिए ये भाई है ये, और ये सेकंड आपका बच्चा है, ये बहन है, राइट? तो ये दोनों भी एक दूसरे से काफी डिफरेंट दिखाई देंगे ना। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर पेरेंट्स हैं, राइट? एक फादर एक मदर, फादर एक डॉग मदर, राइट? उन्होंने इतने सारे बच्चों को प्रोड्यूस किया, तो आपने देखा हर एक इंडिविजुअल में किसी ना किसी तरह का चेंज, वेरिएशन दिखाई दे रहा है, राइट? ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने बच्चों को जन्म दिया और जितने भी बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, वो सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, नहीं, वो सब अलग अलग दिखाई देंगे ना। और हमने पढ़ा था ये वेरिएशंस आता क्यों है, ड्यू टू एन एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए कॉपी चल रही होती है, तो कुछ छोटी सी एरर्स हो जाती हैं और उन्हीं एरर्स की वजह से क्या होता है, ये वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, राइट? क्लियर हो गया? अब आ जाइए, ये देखो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। मैंने आपको बताया ह्यूमंस एंड एनिमल्स शो डिस्टिंक्ट वेरिएशंस ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हो गए, डिफरेंट एनिमल्स हो गए, कैट्स, डॉग्स, काउज, हॉर्सेस, ये सब क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड को फॉलो करते हैं, एंड दैट इज व्हाई आपको काफी सारे वेरिएशंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हमको ना बहुत कम वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो प्रोड्यूसेस सम वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है, बट बहुत कम वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है, राइट? ये क्या करता है, बहुत मिनिमल वेरिएशंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मैक्सिमम जो वेरिएशंस है, सक्सेसफुल वेरिएशंस, उन्हें प्रोड्यूस करता है, जो हमें क्लियरली दिखाई भी देते हैं, राइट? बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम वेरिएशंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें ज्यादातर दिखाई भाई हम नोटिस नहीं कर पाते, इतना कम होता है कि हम उन्हें नोटिस नहीं कर पाते, बट स्टिल दे शोज सम काइंड ऑफ वेरिएशन, राइट? इसका एग्जांपल आपको दिया गया है यहाँ पर, ये देखो शुगर केन का, राइट? तो ये शुगर केन का अगर आप फील्ड देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको सबसे कम वेरिएशन दिखाई देगी। अब देखिए जो शुगर केन होता है ना, इसको कैसे ग्रो किया जाता है, एसेक्सुअल
जो मेथड है रिप्रोडक्शन का उसको यूज करके इसे ग्रो किया जाता है, राइट। जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फील्ड में इस तरीके से जो शुगर केन के इस तरीके से जो पीसेज होते हैं, कट्स होते हैं, उन कट्स को ग्रो करते हैं, राइट। जो शुगर केन के पीसेज हैं उनको कट कर करके क्या करते हैं, मिट्टी में ग्रो करते हैं, सॉइल में डालते हैं, और उसी से क्या होते हैं, ये शुगर केन का प्लांट बड़ा होता है, ग्रो करता है, राइट। तो आप देखोगे प्लांट्स में जब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें आपको शुगर केन का, आप किसी भी फील्ड में जाके देख लो, वहाँ आपको ज़्यादा वेरिएशंस दिखेगा ही नहीं। बहुत सारे शुगर केन के प्लांट्स वहाँ पर होंगे और सिमिलर, ऑलमोस्ट सब कैसे दिखाई देंगे, सिमिलर दिखाई देंगे, राइट। ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स कैसे दिखाई देंगे, शुगर केन प्लांट में शुगर केन फील्ड में सिमिलर दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसेक्सुअल मोड को यूज करके इन्हें ग्रो किया गया है, राइट, प्लांट्स में, और ये बहुत कम वेरिएशन दिखाएंगे। सारे के सारे ट्रीज आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे, सारे प्लांट्स आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सबसे कम वेरिएशन क्या करता है, शो करता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मैक्सिमम वेरिएशंस क्या करता है, शो करता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी वेरिएशन वही दिखाता है, बट बहुत कम होते हैं, बहुत क्या होते हैं, मिनिमल होते हैं, जो आप नोटिस नहीं कर पाते। तो ये आपको क्लियर हो गया, समझ आ गया कि वेरिएशंस होती हैं रिप्रोडक्शन की वजह से, क्या होती हैं, वेरिएशंस होती हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे कम देखने को मिलती है। क्लियर, समझ आ गया। अब आगे चलिए, इनहेरिटेंस इन जनरेशन। अब समझते हैं इनहेरिटेंस इन जनरेशन को। तो देखिए, इनहेरिटेड traits or features provide a common basic body design in each generation from parents to offspring। तो आपने देखा होगा कि ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, इससे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, राइट, वो कैसे दिखाई देते हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखाई देते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दोनों में आपको देखने को मिलता होगा कि एक बेसिक बॉडी डिजाइन है जो ट्रांसफर होता है, राइट। इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ह्यूमन बींग्स में, राइट, मान लीजिए मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग्स का एक इस तरीके से एक बेसिक बॉडी क्या होता है, डिजाइन होता है। मेल्स के लिए एक डिजाइन होता है, फीमेल्स के लिए एक अलग डिजाइन होता है, राइट, बट एक कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन होता है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बींग्स में, तो क्या होता है भाई, कुछ फीचर्स जो है ट्रांसफर होते हैं, राइट, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, राइट। क्या होता है, इनसे क्या होता है, एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है, इस तरीके से एक नया जो इंडिविजुअल है वो प्रोड्यूस होता है। उसका बॉडी डिजाइन आप देखोगे तो काफी सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स से, वही एक सर, दो हाथ, दो पैर जो कि पेरेंट्स के पास है, यही होता है ना, राइट, यही होता है। और कुछ ऐसे ट्रेट्स भी होंगे इन पेरेंट्स में, कुछ ऐसे फीचर्स, फिजिकल फीचर्स होंगे जो कि आपको देखने को मिलेंगे इंडिविजुअल में, जो कि आपको इंडिविजुअल में देखने को मिलेंगे। एंड ऐसे ही अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, फॉर एग्जांपल एसेक्सुअल में आप एग्जांपल ले लीजिए किसका, अमीबा का, राइट, ये अमीबा है। तो जब ये क्या करता है, बाइनरी फिजन करके रिप्रोड्यूस करता है, हमने पढ़ा था ना अमीबा कैसे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज करके रिप्रोड्यूस करता है, कौन सा मेथड यूज करता है, बाइनरी फिजन। तो ये क्या करता है, दो डॉटर सेल्स को इस तरीके से प्रोड्यूस करता है, राइट। तो आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट वही बेसिक बॉडी डिजाइन है, जैसे अमीबा का बॉडी डिजाइन था वैसे ही इसके डॉटर सेल्स का डिजाइन होगा, वही एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, वही एक इरेगुलर शेप का बॉडी, एक वन सेल देखने को मिलेगा, राइट। अमीबा एक सेल का बना होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर भी जो दो ऑर्गेनिजम्स बने वो भी कैसे होंगे, सिंगल सेल्ड होंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पेरेंट्स जो हैं वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, कुछ ट्रेट्स को ट्रांसफर करते हैं उनके इंडिविजुअल्स में, राइट। एक बेसिक बॉडी डिजाइन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं अपने इंडिविजुअल में, राइट। सो इनहेरिटेड ट्रेट्स और फीचर्स प्रोवाइड अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन इन ईच जनरेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये जो फीचर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से नए इंडिविजुअल में, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स या इनहेरिटेड फीचर्स बोलते हैं, राइट। ट्रेट्स आर आल्सो नोन एज फीचर्स। तो ऐसे कुछ फीचर्स जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स या इनहेरिटेड फीचर्स। तो यही फीचर्स क्या करते हैं, यही फीचर्स जो नया इंडिविजुअल है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसे क्या करते हैं, एक कॉमन जो बेसिक बॉडी डिजाइन है वो ट्रांसफर करते हैं, राइट। सम चेंजेस इन डिजाइंस आर पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। और साथ ही साथ ये बेसिक बॉडी डिजाइन तो ट्रांसफर होता है, बट कुछ चेंजेस भी क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे चेंजेस भी साथ साथ क्या होते जाते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, राइट। सो इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस हो गई जिसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट टू चाइल्ड जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है, राइट। तो इनहेरिटेंस क्या हो गई, एक ऐसी प्रोसेस जिससे जो पेरेंट्स होते हैं वो कुछ फीचर्स को, राइट, कुछ ट्रेट्स को क्या करते हैं,
ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये जो फीचर्स ट्रांसफर होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? जेनेटिक मटेरियल, जो कि किस में होता है भाई? डीएनए में। किस में होता है? डीएनए में होता है। और ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि किस तरीके से डीएनए जो है भाई ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कैसे डीएनए जो है वो क्या करता है, फीचर्स को क्या करता है, ट्रांसफर करता है फ्रॉम द ऑफस्प्रिंग टू फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने, राइट। तो ये रिप्रोडक्शन के जो चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट हो तो वहां पे आप जाके डिटेल में वीडियो देख सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। क्लियर? तो ये आपको समझ आ गया इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस में आपको ऑलरेडी बता चुकी थी भाई, यही हेरिडिटी आपकी, राइट। जब आपके पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग है उनमें भाई क्या होते हैं, डिफरेंट जो फीचर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं, राइट। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। और जनरेशन बाय जनरेशन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पास ऑन होते जाते हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते जाते हैं? पास होते जाते हैं। क्लियर? समझ आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो ये टॉपिक भी हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था और समझा था कि जनरेशन बाय जनरेशन, जब भाई एक के बाद एक जनरेशन एक स्पीशीज की प्रोड्यूस होती है भाई, तो क्या होता है, जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं वो जनरेशन बाय जनरेशन पास होते जाते हैं और एक्यूमुलेट होते जाते हैं। और एक टाइम के बाद वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट, जो वेरिएशंस हैं वो शो करते हैं। और इसी को भाई ये किसका बेसिस कहते हैं, बनाते हैं? इवोल्यूशन का बेसिस बनाते हैं, राइट। पढ़ा था ना हमने। सो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। Variation occurs during reproduction, whether organisms multiply by an asexual or sexual mode of reproduction. तो variations तो देखो होती ही हैं रिप्रोडक्शन में। अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है तो अभी हम पढ़ कर आए हैं, चाहे वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो चाहे वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो, वेरिएशंस होती ही हैं, राइट। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन इन सिंगल इंडिविजुअल्स रिजल्ट इन मिनिमल डिफरेंसेस। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें वहां पर सिर्फ एक सिंगल सेल इन्वॉल्व होता है, इसीलिए ज्यादा वेरिएशंस उनके ऑफस्प्रिंग में देखने को नहीं मिलती। मिनिमल वेरिएशंस जो है वो देखने को मिलती हैं, मिनिमल डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन बैक्टीरिया डिविजन लीड्स टू सिमिलर ऑफस्प्रिंग विद माइनर डीएनए कॉपिंग वेरिएशन। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आपको अगर याद हो, जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो क्या होता है भाई, जो सेल है, राइट, जो सेल होता है वो क्या करता है भाई, डिवाइड होता है। उसके न्यूक्लियस में जो क्या होते हैं भाई, एक क्रोमेटिन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। क्या करता है? जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है पेरेंट की उसे कैरी करता है, राइट। तो जब रिप्रोडक्शन का टाइम होगा तो ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसको ट्रांसफर करना है ऑफस्प्रिंग में। तो उस टाइम क्या होगा कि ये जब सेल डिवाइड होगा ना, तो ये जो आपका न्यूक्लियस में क्रोमैटिन है ये ना थोड़ी सी सभ्य फॉर्म में आ जाता है, राइट, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है। इस तरीके से जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, इसमें जो क्रोमैटिन है, तो ये क्रोमैटिन ना इस तरीके से क्या बनाने लग जाता है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाने लग जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोजोन बोलते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है, ये क्रोमोजोन जो है ये अपने आप को डिवाइड करता है। क्रोमोजोन में जो डीएनए प्रेजेंट है, राइट, इस क्रोमोजोम में क्या होता है, डीएनए, और इसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी में क्या होती है, सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? सारी पेरेंट्स की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या करता है, अपनी एक कॉपी बनाने लग जाता है, राइट। ये डीएनए क्या करता है भाई, ये क्रोमोजोम इस तरीके से अपनी कॉपी बनाने लग जाता है, डीएनए की कॉपी बनाने लग जाता है। बट उस कॉपिंग के दौरान क्या होती है, कुछ छोटी मोटी एरर्स आ जाती हैं, राइट। ड्यूरिंग कॉपी क्या होती है, कुछ एरर्स, माइनर एरर्स आ जाती हैं, और एरर्स की वजह से थोड़े से चेंजेस इस डीएनए में आ जाते हैं। यही होता है ना। उसके बाद ये सेल डिवाइड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो सेल है वो इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, अपने आप को 2 सेल्स में डिवाइड कर लेता है। और इसके जो न्यूक्लियस है, अब जो 2 सेल्स बने, एक न्यूक्लियस में क्या हुआ, जो ये आपका ऑलरेडी डीएनए है वो रहेगा, राइट, क्रोमोजोम, और दूसरा जो सेल बनेगा उसमें क्या चला जाएगा, ये जो नया आपका क्रोमोजोम बना है विच चेंजेस, ये आ जाएगा। अब यही क्या करेगा, इन्हीं चेंजेस, ये जो चेंजेस आए हैं, जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें ये जो नए चेंजेस है वो दिखाई देंगे, राइट। बट जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सिंगल सेल क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, यही होता है ना। तो इस वजह से जब डीएनए कॉपी हो रही होती है तो बहुत कम जो एरर्स हैं वो होती हैं, और उसकी वजह से बहुत कम जो चेंजेस हैं, वेरिएशंस हैं, वो देखने को मिलते हैं, राइट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनहेंसेस डाइवर्सिटी इन ऑफस्प्रिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है,
जो ऑफस्प्रिंग की डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है भाई, इनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, 2 पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। क्या होगा यहाँ पे? 2 पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व होगा, यही होगा ना। अब देखो, हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, याद करो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था ना कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। जो 2 मेल एंड फीमेल गैमीट है, भाई दोनों पेरेंट्स के गैमीट है, वो क्या करते हैं? आपस में फ्यूज करते हैं, राइट। क्या होता है? जो मेल गैमीट होता है स्पर्म, राइट, याद आया, जो स्पर्म होता है वो किसके साथ फ्यूज करता है भाई? जो एग या ओवम होता है उसके साथ फ्यूज करता है, राइट। तो यहाँ पर आपको 2 तरह के जेनेटिक मटेरियल, राइट, यहाँ पर आपको 2 तरह के जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो देखने को मिलते हैं, राइट। अब ये 2 तरह के, 2 अलग लोगों से 2 तरह के कुछ फीचर्स जो हैं वो एक ही इंडिविजुअल में आएंगे। किस में आएंगे? वो एक ही इंडिविजुअल में आएंगे, राइट। इससे क्या बनेगा भाई? फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा। तो इन दोनों के जो न्यूक्लियस है स्पर्म और एग का, ये दोनों साथ में फ्यूज करते हैं। 2 अलग तरह के जेनेटिक मटेरियल्स यहाँ पे साथ में फ्यूज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो नया इंडिविजुअल बनेगा कैसा होगा भाई? उसमें भी आपको बहुत हाई जो वेरिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा हाई चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। मिलेंगे ही ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ग्रेटर वेरिएशंस जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर? समझ आ गया? ये देखो, यहाँ पर आपको दिखाया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन क्या होती है, वेरिएशंस जो है वो इकट्ठा होती जाती है। क्या होती है? इकट्ठा होती जाती है, राइट। मान लो यहाँ पे क्या है, ये पेरेंट है, इसने 2 ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया। तो ये जो 2 ऑफस्प्रिंग्स होंगे इनमें किसी ना किसी तरह के चेंजेस होंगे, राइट। ये दोनों ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे इनमें किसी ना किसी तरह के चेंजेस आपको दिखाई देंगे, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो ऑफस्प्रिंग है ये जब प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इनमें और भी आपके इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें आपको और भी ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे, राइट। तो जनरेशन बाय जनरेशन ये जो चेंजेस हैं ये क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गया कि पेरेंट्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, इन ऑफस्प्रिंग्स में किसी ना किसी तरह के वेरिएशंस दिखते हैं और ये वेरिएशंस और ज़्यादा दिखेंगे इन ऑफस्प्रिंग की आने वाली जनरेशन में, राइट। इन ऑफस्प्रिंग्स के जो क्या होंगे, अब ये पेरेंट बन गए, अब ये नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे तो उनमें और ज़्यादा ये वेरिएशंस दिखाई देंगे, राइट। तो जनरेशन बाय जनरेशन ये वेरिएशन क्या होता है? इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। तो अब तक हमने वेरिएशंस के बारे में पढ़ा, किस तरीके से जो वेरिएशंस हैं, राइट, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस क्रिएट होते हैं और किस तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन ये वेरिएशंस हैं वो क्या होते जाते हैं भाई? एक्यूमुलेट होते जाते हैं। हर जनरेशन में आपको ज़्यादा वेरिएशंस दिखाई देते हैं ना। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेरेंट है जनरेशन 1, राइट, इसने रिप्रोड्यूस किया, 2 नए ऑफस्प्रिंग क्या किए? इसने प्रोड्यूस किए, राइट। अब ये जो 2 ऑफस्प्रिंग्स होंगे ये किसी ना किसी तरह का क्या दिखाएंगे? वेरिएशन दिखाएंगे। मान लीजिए ये 2 ऑफस्प्रिंग है, इस तरीके से अलग अलग तरह के 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए जो कि अलग अलग तरह के क्या दिखाते हैं? फीचर्स शो करते हैं, वेरिएशंस इनमें होते हैं, राइट। अब ये ऑफस्प्रिंग जब प्रोड्यूस करेंगे, व्हेन दीज ऑफस्प्रिंग्स विल प्रोड्यूस, तो क्या होगा? और नए तरह के जो वेरिएशंस हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलते हैं, राइट। ये भी क्या करेंगे? अलग अलग तरह के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उन्हें क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, राइट। ये जनरेशन 3। तो जनरेशन बाय जनरेशन ये जो वेरिएशंस हैं वो बढ़ते जाते हैं, राइट। ये जो वेरिएशंस हैं ये क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, राइट। क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं जनरेशन बाय जनरेशन, राइट। जनरेशन 1 में जो जनरेशन 2 प्रोड्यूस की उसमें आपको थोड़े कम वेरिएशन देखने को मिलेंगे। जनरेशन 2 ने जो जनरेशन 3 प्रोड्यूस की उसमें आपको और ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। अब जब ये जनरेशन रिप्रोड्यूस करेगी तो उसमें आपको और ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, राइट। होता क्या है? जनरेशन बाय जनरेशन ये वेरिएशंस ना एक्यूमुलेट होते जाते हैं, राइट। हर जनरेशन बाय जनरेशन ये क्या होते हैं भाई? इंडिविजुअल्स में ये जो आपके वेरिएशंस हैं एक्यूमुलेट होते जाते हैं और एक टाइम बाद भाई इवोल्यूशन दिखाते हैं। क्या करते हैं? इवोल्यूशन शो करते हैं। क्लियर? समझ आ गया? तो वैसे तो आपके चैप्टर में इवोल्यूशन नहीं है बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ वेरिएशन पर कि वेरिएशन के कितने टाइप्स होते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन। 2 तरह के वेरिएशन होते हैं। एक होता है सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा होता है आपका गेमेटिक वेरिएशन, राइट। एक होता है सोमैटिक वेरिएशन और एक होता है गेमेटिक वेरिएशन। तो सोमैटिक वेरिएशन आपका जो बॉडी सेल्स होते हैं उसमें शो होता है और गैमेटिक वेरिएशन आपका गैमीट्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स या सेक्स सेल्स में शो होता है, राइट।
वेरिएशन मतलब चेंजेस, वेरिएशन मतलब चेंजेस। तो ऐसे चेंजेस जो कि आपकी बॉडी के सेल्स, आपकी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, सेल्स, डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनी हुई है, राइट। इनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। जिन सेल से, नॉर्मल सेल से जिनसे आपकी बॉडी बनी हुई है, उन्हें आप बोलते हो सोमैटिक सेल्स, राइट। तो आपकी बॉडी के सेल्स में जो चेंजेस, वेरिएशंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशंस, क्योंकि सोमैटिक सेल्स में हो रहे हैं, राइट। एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट्स, इन्हें हम एक्वायर्ड ट्रेट्स भी बोलते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो कि हम ओवर द टाइम सीखते हैं, लर्न करते हैं, राइट। इनको हम लर्न करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम क्या करते हैं, इन्हें लर्न करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स बोलते हैं। बट गेमेटिक वेरिएशन आपका उन सेल्स में होता है जिससे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिन्हें आप सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं, गैमीट्स भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोल सकते हैं। ऐसे सेल्स में जो वेरिएशन होता है इसे हम गेमेटिक वेरिएशन बोलते हैं। किस में होता है ये, गैमेट्स में, राइट। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स, इन्हें हम इनहेरिटेड ट्रेट्स भी बोलते हैं। ऐसे ट्रेट्स जिनको आप लर्न नहीं कर सकते, ये आप बर्थ के साथ आपके बॉडी में आते हैं, राइट। यू कैन नॉट लर्न दीज आर इनहेरिटेड, दीज ट्रेट्स आर इनहेरिटेड, मतलब ये आपको बर्थ के साथ मिलते हैं, आप इन्हें लर्न नहीं कर सकते। अब देखो, बात करते हैं जब सोमैटिक वेरिएशन की, तो मैंने आपको बताया इन्हें हम एक्वायर्ड ट्रेट्स भी बोलते हैं। ऐसे ट्रेट्स इन्हें हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लर्न करते हैं, राइट। हमारा बर्थ नहीं होता इन ट्रेट्स के साथ, वी डू नॉट टेक बर्थ विद दीज ट्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल साइकिलिंग की अगर मैं बात करूं, तो साइकिलिंग एक ऐसी स्किल है जिसे आप खुद से सीखते हो, आप इसे खुद से सीखते हो, राइट। स्विमिंग एक ऐसी स्किल है जिसे आप खुद से सीखते हो, तो एक एक्वायर्ड ट्रेट का एग्जाम्पल हो गया। ये क्या होगा, एक तरह का एक्वायर्ड ट्रेट हो गया। ऐसे ही मान लीजिए वेट लूज करना या वेट गेन करना, ये जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, राइट, आपकी बॉडी में जो वेरिएशंस आते हैं, इन्हें हम एक्वायर्ड ट्रेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, जैसे कि वेट गेन, वेट लूज, राइट, और साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग। ऐसे ट्रेट्स जो कि आप ओवर द टाइम, ऐसे स्किल्स जो आप सीखते हो, आप उनके साथ बर्थ नहीं लेते, राइट। ऐसे चेंजेस, ऐसे वेरिएशंस जिन्हें आप सीखते हो, उनको हम सोमैटिक वेरिएशंस या फिर एक्वायर्ड ट्रेट्स बोलते हैं, जिन्हें आप बर्थ लेके नहीं भाई पैदा होते, इनके साथ आप बर्थ नहीं लेते इन ट्रेट्स के साथ, राइट। बट ऐसे चेंजेस जो कि ऐसे वेरिएशंस जिनको लेके आप पैदा होते हो, जो आप में इनहेरिट किए जाते हैं, जो आपके पेरेंट्स आपको ऑलरेडी इनहेरिट करके भेजते हैं, ऐसे ट्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, गेमेटिक वेरिएशंस या फिर इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं। ऐसे फीचर्स, ऐसे स्किल्स, ऐसे ट्रेट्स जो आप लेके पैदा होते हो, उनको हम इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं, गेमेटिक वेरिएशंस भी बोलते हैं। क्लियर, समझ आ गया आपको। दो तरह की वेरिएशंस होती हैं, सोमैटिक वेरिएशन जो कि आपकी सोमैटिक सेल्स में होती हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स, जो आप सीखते हो, लर्न करते हो आफ्टर बर्थ। और गेमेटिक वेरिएशंस ऐसी वेरिएशंस होती हैं जो कि वही आपके सेक्स सेल्स में होती हैं, राइट, आपके गैमीट्स में होते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी इनहेरिट करके दी जाती हैं, ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स, बिकॉज वो आपको ऑलरेडी इनहेरिट करके दी जाती हैं। क्लियर, चलिए आगे आ जाइए। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट, यहाँ पे आपको वेरिएशंस दिखाए गए हैं, डाइवर्सिटी इन सक्सीडिंग जनरेशन, कि किस तरीके से डाइवर्सिटी जो है, जो वेरिएशंस जो है वो सक्सीडिंग जनरेशंस में दिखाई देते हैं। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हुई है, राइट, एक बार फिर से देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप एक बार फिर से देखो क्या बताया जा रहा है। द ऑर्गेनिज्म एट द टॉप विल गिव राइज टू टू इंडिविजुअल्स विद सिमिलर बॉडी डिजाइंस बट सम डिफरेंसेस। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा बताया गया कि वेरिएशंस में एक्चुअली होता क्या है। जो ये पेरेंट है, राइट, ये इंडिविजुअल है, पेरेंट है, ये जब क्या करता है, नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ बस बताई गई है कि ये ऐसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है जिनकी बॉडी डिज़ाइन जो है वो इसी के जैसी होगी, इस पेरेंट के जैसी होगी, राइट। यहाँ पर जो बॉडी डिज़ाइन होगी वो कैसी होगी, इसी के पेरेंट की जैसी होगी, बट उनमें आपको क्या दिखाई देंगे, कुछ वेरिएशंस, कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। जैसे कि इस पेरेंट ने दो इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस किया, सेम बॉडी डिज़ाइन है, एग्जैक्ट बॉडी डिज़ाइन है, राइट, बट कुछ चेंजेस, जैसे कि यहाँ पर एक चेंज, यहाँ पर एक वेरिएशन आपको देखने को मिला। इसी तरीके से जब ये ऑफस्प्रिंग्स जो क्या करेंगे, ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं इंडिविजुअल्स, जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये क्या करेंगे भाई, नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे सेम बॉडी डिजाइन देखने को मिलेगा। इन सारे ऑफस्प्रिंग्स में आपको एक बेसिक बॉडी डिजाइन देखने को मिलेगा, पर आपको कुछ और वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, राइट। यहाँ पर आपको कुछ सिंपल वेरिएशंस देखने को मिली थी, थोड़ी कम वेरिएशंस देखने को मिली थी। दिस इज जनरेशन 1,
दिस इज जनरेशन 2 एंड दिस इज जनरेशन 3। तो जनरेशन 1 ने अपना एक बेसिक बॉडी डिजाइन पास किया जनरेशन 2 को, जिसमें आपको बहुत कुछ वेरिएशंस देखने को मिली, थोड़ी कम वेरिएशंस देखने को मिली। अब जब ये ऑफस्प्रिंग है जनरेशन 2 के, ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो कुछ नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर इन दोनों ने 4 नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सेम बेसिक बॉडी डिजाइन जो है वो पास ऑन हुई है, बट यहाँ पर आपको वेरिएशंस थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? वेरिएशंस थोड़े यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, राइट? सो द 4 इंडिविजुअल्स एट द बॉटम विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सम डिफरेंसेस विल बी यूनिक, अदर्स विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स हु वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे आपको ये बात भी बताई गई है। एक बात यहाँ पे देखो, 2 चीज़ नोटिस करो यहाँ पे कि पेरेंट ने क्या किया, एक बेसिक बॉडी डिजाइन ट्रांसफर किया है, राइट? पर जो ऑफस्प्रिंग हुआ है प्रोड्यूस, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिले हैं, सम चेंजेस आर देयर, राइट? तो जनरेशन 2 के बाद जब जनरेशन 3 पे आप गए तो यहाँ पर भी आपको एक बेसिक बॉडी डिजाइन देखने को मिले, राइट? तो उसमें आपको ये भी देखने को मिला कि जो पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंडिविजुअल्स में आए, राइट? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट के हैं वो ऑलरेडी इंडिविजुअल में आए, और साथ ही साथ कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंडिविजुअल में देखने को मिले, राइट? जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला जो वेरिएशन है वो यहाँ पर देखने को मिला, पर एक नया वेरिएशन भी देखने को मिला। अब यहाँ पर एक केस ये हुआ कि यहाँ पर वेरिएशन जो पेरेंट्स से था वही देखने को मिला, बट और कोई नया वेरिएशन देखने को नहीं मिला। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, राइट? तो यहाँ पर सिर्फ आपको सिंपल सी ये बात बताई जा रही है कि जो पेरेंट होता है वो क्या करता है, एक बेसिक बॉडी डिजाइन जो है वो इनहेरिट करता है अपने ऑफस्प्रिंग में, बट ऑफस्प्रिंग में कुछ वेरिएशंस आते हैं, और जब वो ऑफस्प्रिंग, वेरिएशन वाला ऑफस्प्रिंग जब क्या करेगा, दोबारा रिप्रोड्यूस करेगा, भाई ये अब ये पेरेंट बन जाएगा, अब ये रिप्रोड्यूस करेगा, तो ये वेरिएशंस जो है वो बेसिक बॉडी डिजाइन के साथ नए ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे, बट साथ ही साथ कुछ नए वेरिएशंस भी उसमें देखने को मिलेंगे। क्या होगा, यहाँ पर नए वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगे। सिंपल सी बात बोली गई है, राइट? ये वेरिएशंस कैसे होंगे, कुछ सिमिलर होंगे अपने पेरेंट से, कुछ यूनिक होंगे। कैसे होंगे? कुछ यूनिक होंगे, और किसी ना किसी में कोई भी वेरिएशन दिखाई देने को नहीं मिलेगा, राइट? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जब इस पेरेंट ने रिप्रोड्यूस किया तो जो 2 नए ऑफस्प्रिंग थे वो कैसे थे, एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट थे, राइट? तो इन्होंने जब रिप्रोड्यूस किया तो जब अब ऑफस्प्रिंग्स दिखाई देंगे वो और भी ज्यादा डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, राइट? तो इस तरीके से बस इतनी सी बात बताई गई है कि रिप्रोडक्शन से क्या होती है, वेरिएशंस क्रिएट होती हैं। रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन, और एक सक्सेसिव जनरेशन के साथ, सक्सीडिंग जनरेशन के साथ और ज्यादा डाइवर्सिटी क्रिएट होती जाती है, और ज्यादा वेरिएशंस क्या है, क्रिएट होती जाती हैं। वेरी सिंपल, क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आपको जो भी इस सेशन में अब तक पढ़ाया वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहा होगा। तो अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम विद्या माइंड क्विज के ऊपर। तो विद्या माइंड क्विज में मैं क्या करने वाली हूँ, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। मैंने आपको जो भी पढ़ा है इस सेशन में उसी से रिलेटेड क्या होंगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होंगे, और अगर आप सारे क्वेश्चंस का आंसर एकदम सही देते हैं, मतलब आपने इस सेशन को बहुत मन लगाकर पढ़ा है, राइट? तो हम वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको देखेंगे, उनको समझेंगे, और उसमें से जो सही ऑप्शन है उसका पता लगाएंगे, राइट? तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको पहले पढ़ो, समझो, और फिर सही जो आंसर है वो आपको पता लगाना है। तो आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाइड वेरिएशन इन एनिमल्स? एनिमल्स में सबसे जो वाइड वेरिएशन का सोर्स होता है वो क्या होता है? एनिमल्स में जो सबसे ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती है वो किस वजह से देखने को मिलती है? तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको देखते हैं। पहला आपसे पूछा गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनिमल्स जो है वो क्या दिखाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, राइट? फिर आपसे पूछा गया है एनवायरमेंटल सिलेक्शन। क्या एनवायरमेंटल सिलेक्शन से जो एनिमल्स है उनमें वेरिएशंस आते हैं? तो कहीं भी आपने इस सेशन में पढ़ा एनवायरमेंटल सिलेक्शन के बारे में? नहीं, तो ये आंसर भी गलत है। फिर आ जाते हैं हम थर्ड ऑप्शन पे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात, जो एनिमल्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, और हमने हमारी फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा था कि जो वेरिएशंस, मैक्सिमम वेरिएशंस होती है वो देखने को मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, राइट? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सबसे ज्यादा वेरिएशंस जो है वो देखने को मिलती है। एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को यूज करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से उनमें सबसे ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ क्या पूछा गया है वो हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन अकर्स इन द बॉडी सेल्स एंड इज नॉट इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन से टाइप के वेरिएशन जो है वो बॉडी सेल्स में देखने को मिलते हैं जो कि इनहेरिटेड नहीं होते ऑफस्प्रिंग में।
तो बॉडी सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज सोमैटिक सेल्स, जो आपके नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं, राइट। तो ये जो सोमैटिक सेल्स में वेरिएशन देखने को मिलता है, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट भी बोलते हैं, ऐसे स्किल्स, ऐसे ट्रेट्स जो कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखते हैं और हमें इनहेरिट नहीं किए जाते, राइट। तो सोमैटिक सेल्स में जो वेरिएशन होते हैं वो कौन से वेरिएशन होते हैं, आपके सोमैटिक वेरिएशंस होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स भी बोलते हैं, राइट। गैमेटिक वेरिएशन नहीं होता, गैमेटिक वेरिएशन किस में होता है, गैमीट्स में होता है, सेक्स सेल्स में होता है, राइट। सेलुलर वेरिएशन नहीं होता, सेल्स में वेरिएशन नहीं होता है, सेक्सुअल वेरिएशन नहीं होता है, सोमैटिक वेरिएशन होता है जो कि सोमैटिक सेल्स में होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और समझते हैं इसे। Which type of variation is passed on the next generation? ऐसी कौन सी वेरिएशंस होती हैं जो जनरेशन बाय जनरेशन पास की जाती है। तो अभी हमने पढ़ा ना गेमेटिक वेरिएशंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड वेरिएशंस भी बोलते हैं, राइट। ये जो सेक्स सेल्स में वेरिएशंस होती है, इनको ही हम क्या करते हैं, जो आने वाली जनरेशन होती है, नेक्स्ट जनरेशन, उसमें ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स के द्वारा। जो इनहेरिटेड वेरिएशन होती है, जिसको हम गेमेटिक वेरिएशन भी बोलते हैं, वो ट्रांसफर की जाती है, राइट। सो फिजिकल स्ट्रेंथ क्या ट्रांसफर होती है, नहीं होती, राइट। सोमैटिक वेरिएशन तो भाई क्या होती है, इनहेरिट ही नहीं होती बाय पेरेंट, राइट। लर्न स्किल्स भी ट्रांसफर नहीं होती, बच्चा जो है वो अपने आप लर्न करता है स्किल्स को। तो गेमेटिक वेरिएशन ट्रांसफर होती है इनटू द नेक्स्ट जनरेशन बाय पेरेंट, इसीलिए राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। क्या हो गया, ऑप्शन ए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज इनहेरिटेंस प्राइमरली एंश्योर इन सक्सेसिव जनरेशन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जिसे हमने भाई बार-बार यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस किया है, और वो क्वेश्चन है कि इनहेरिटेंस जो है वो क्या इंश्योर करती है सक्सेसिव जनरेशंस में। जो सक्सेसिव जनरेशंस होती हैं उनमें जो इनहेरिटेंस है वो क्या इंश्योर करती है। तो ये डिफरेंट, पहले जितने भी ऑप्शंस हैं इनको पढ़ो और समझो। तो पहला आपको जो ऑप्शन दिया गया है, कंप्लीट यूनिकनेस इन एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल में कंप्लीट यूनिकनेस, मतलब जब भी एक जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा वो हमेशा कैसा होगा, यूनिक होगा। देखो यूनिक तो होता है, बट हमने पढ़ा ना कि जो वेरिएशंस हैं वो उसे यूनिक बनाती है अपने पेरेंट से, कंप्लीटली यूनिक नहीं होता, राइट। अपने पेरेंट के सिमिलर होता है, यूनिक होता है, बट कंप्लीटली यूनिक नहीं होता, राइट। फिर दूसरा आपसे पूछा गया है कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन, की जो इनहेरिटेंस होती है वो एक ही चीज एंश्योर करती है जनरेशन बाय जनरेशन, सक्सेसिव जनरेशंस में, कि कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। क्या ऐसा होता है, क्या जो पेरेंट है वो अपना कॉमन बेसिक डिजाइन क्या करता है, ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर करता है। क्या जनरेशन बाय जनरेशन के जितने भी जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो क्या एक सेम बेसिक बॉडी डिजाइन के दिखाई देंगे। यस, हमने पढ़ा ना कि जो इनहेरिटेंस होती है वो एक चीज इंश्योर करती है, दैट इज कि जो इस जनरेशन बाय जनरेशन जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कैसे होंगे, उनका जो बॉडी डिजाइन होगा वो कैसा होगा, सिमिलर होगा, कैसा होगा, कॉमन होगा, राइट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी, राइट। सो आई होप आपने सारे जो क्वेश्चंस है उनके आंसर अच्छे से क्या किए होंगे, सारे सही आंसर्स दिए होंगे, 4/4 आपके मार्क्स आए होंगे। अगर इतने मार्क्स आए आपके, बिल्कुल सही मार्क्स आए, तो मतलब आपने इस सेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, राइट, बहुत अच्छे से समझा है। अगर कम मार्क्स आए तो कोई बात नहीं, कहीं भी जो कंफ्यूजन है उसे जाकर फिर से इस सेशन में वापस जाओ, देखो, पढ़ो और क्लियर करो, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। इस सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद द माइंड। थैंक यू वेरी मच।